जतिन का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी पत्नी समीरा की कहीं कोई खबर नहीं थी। समीरा जो अपने घर से मॉल तक कुछ सामान की खरीदारी के लिए गई थी, वो अभी तक लौटी नहीं थी। समीरा की सास और ननन अपने बेटे को बार बार कह रही थी कि उन्हें समीरा की हरकतें शुरू से ही गलत लग रही थी। वो पक्का अपने किसी चाहने वाले के साथ भागी होगी। पर इस बात पर जतिन बहुत नाराज होता है और कहता है, शुरू से ही जतिन की माँ और बहन समीरा को नापसंद करती थी और अब जतिन को शक हो रहा है कि इन दोनों ने ही समीरा के साथ कुछ गलत किया है। तीनों आपस में ही लड़ाई कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। जतिन ने खोलकर देखा तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर जतिन ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा और इंस्पेक्टर चंदन ने कहा कि समीरा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक लाश मिली है जो बुरी तरीके से जली हुई है। देखकर पहचान में नहीं आ रही, लेकिन उसके पास कुछ चीजें थीं जो उन लोगों के मुताबिक समीरा की हो सकती हैं। अब तो फॉरेंसिक के बाद ही पता चलेगा कि यह समीरा की लाश है या नहीं, लेकिन एक बार तुम और तुम्हारा परिवार लाश को आकर देख लें। ये सुनकर जतिन जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि समीरा की मौत की खबर ने उसे बुरी तरीके से तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी वो पुलिस के साथ चला जाता है। लेकिन उसकी सास और ननद नहीं जाती। समीरा की सास और ननद जो अपने बेटे के लव मैरिज के खिलाफ थी और अपनी बहू समीरा को बिल्कुल नापसंद करती थी। वो दोनों भी समीरा को तरह तरह से परेशान किया करती थीं। उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी खुशी मिल रही थी कि अपने आप समीरा उनके रास्ते से हट गई। जब जतिन ने जाकर बॉडी देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये उसकी बीवी समीरा की ही लाश थी। जतिन ने समीरा की पहचान उसके हाथों में पहने गए कंगन और उसकी बैग से की। पुलिस ने लाश को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया और अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिर समीरा को इस तरीके से मारा तो मारा किसने। जतिन पूरी तरीके से टूट गया था। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने उससे पूछा कि क्या वो लाश समीरा की थी। जतिन से हाँ सुनने के बाद उसकी माँ और ननद आपस में बात करने लगी। चलो, अपने आप कांटा रास्ते से निकल गया है। ये बात जतिन सुन लेता है और जतिन गुस्से में कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी माँ और बहन ने ही उसकी बीवी की जान ली है। इस पर उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि मैं समीरा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसकी जान ले लूंगी। और जिस वक्त समीरा मॉल के लिए गई थी, उस वक्त मैं और तुम्हारा बहन दोनों ही घर पर तुम्हारे साथ खाना खा रही थीं। यह सुनकर जतिन चुप हो जाता है। पुलिस समीरा के दोस्त और उसे जानने वालों से बहुत पूछताछ करती है कि आखिर उसको मारा तो मारा किसने। जतिन के मुताबिक समीरा के मायके में कोई नहीं था, क्योंकि समीरा एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। यही सबसे बड़ी वजह थी कि समीरा को जतिन के घर वाले नापसंद करते थे। समीरा जिस आश्रम में पली बड़ी थी वहां भी मालूम किया गया तो पता चला कि वहां भी सब समीरा को बहुत पसंद करते थे। समीरा बहुत ही सुलझी हुई और बड़ी नेक दिल की लड़की थी, तो उसके साथ कोई इस तरीके की हरकत क्यों करेगा। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह माजरा क्या है। समीरा एक अच्छे घर की बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसके शरीर पर बहुत सारे जेवर थे, उसके पास कैश भी थी, लेकिन मारने वाले ने ना तो जेवरात और ना ही पैसे को हाथ लगाया था और ना ही कोई लूटपाट की थी। जाहिर है कि उसका इरादा समीरा की जान लेना ही था। इंस्पेक्टर चंदन समीरा के मर्डर केस के बारे में बारीकी से स्टडी कर रहे थे कि तभी एक हवलदार ने आके उन्हें बड़ी हैरानी की बात बताई कि समीरा का पति और अनाथ आश्रम के कई लोग को देखने आए थे, मगर जतिन की माँ और बहन ने समीरा की लाश को देखा तक नहीं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनके घर की बहू की मौत हो गई है। यह बात इंस्पेक्टर चंदन के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने तुरंत ही समीरा के ससुराल के पड़ोसियों से पूछताछ करने शुरू की। पूछताछ करने पर मालूम चला कि समीरा अनाथ थी, उसे शादी में कोई दहेज नहीं मिला था। इस बात से जतिन की माँ और बहन उसे बहुत तंग करती थी, उसे हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करती थी, मगर समीरा सिर्फ अपने पति के प्यार की खातिर यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। यह सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर चंदन अभी सोच ही रहे थे कि हवलदार ने कहा, ऐसे मामले तो होते रहते हैं। दहेज न मिलने के कारण बहू को मार दिया जाता है और ये केस में भी यही हुआ है। ये केस एकदम साफ है। हमें चलकर समीरा की सास और ननद से पूछताछ करनी चाहिए। इसके बाद इंस्पेक्टर चंदन समीरा के घर पहुंच जाता है। उन्होंने समीरा की सास और ननद से पूछताछ की,
लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मानती हूँ मैं समीरा को नापसंद करती थी, लेकिन इतने सालों में अपने बेटे की खुशी के लिए उसे झेल रही थी। मगर समीरा की मौत से मेरी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे पता था अगर समीरा को कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा, क्योंकि वो समीरा से बहुत प्यार करता था। पड़ोस और रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद आखिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि समीरा की सास और ननद उसे नापसंद जरूर करती थी, लेकिन वो कभी उसे मार नहीं सकती। इंस्पेक्टर चंदन जानते थे कि जहां जिस बात की उम्मीद नहीं होती वही गुनाह होता है। सबको लगता था कि समीरा की सास और ननद ने ये काम किया है, मगर किसी ने इस बात का फायदा उठाकर इस काम को अंजाम दिया है। मगर पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं था, इसलिए इंस्पेक्टर चंदन के हाथ बंधे हुए थे। मगर फिर भी इंस्पेक्टर चंदन ने समीरा की सास और ननद पर नजर रखने को बोल दिया और एक बार फिर समीरा के अनाथ आश्रम पहुंची। पुलिस समीरा के अनाथ आश्रम में पूछताछ करने लगी कि कोई ऐसा आदमी जो समीरा को पसंद ना करता हो या उसे परेशान करने की कोशिश करता हो। तभी हवलदार चिंटू ने एक दुबले पतले आदमी को देखा और बोला, यह तो चेतन है। चंदन हैरानी से बोला, चेतन कौन? हवलदार ने बताया कि आज सुबह ही एक आदमी आया था जो अपने बेटे नीरा और दामाद चेतन के गायब होने की खबर लिखवाने आया था। उसके मुताबिक उसका दामाद चेतन उसकी बेटी को मारता था और हफ्तों गायब रहता था। लेकिन आज जब वो अपनी बेटी के घर पहुंचा तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि चेतन आया था और उसके बाद से दोनों गायब हैं और उसे डर है कि कहीं उसके बेटे के साथ कुछ गलत ना हुआ। इतना कहते हुए चिंटू ने अपने मोबाइल में चेतन का फोटो दिखाया तो वाकई में वो वही था। चेतन की नजर जैसे ही पुलिस पर पड़ी वो बड़ी ही तेजी से भागने लगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इंस्पेक्टर को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने हवलदार चिंटू को उसके पीछे लगा दिया। इंस्पेक्टर ने उस आदमी से पूछा कि ये चेतन यहाँ क्या कर रहा है। उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले चेतन यही काम करता था, मगर फिर अचानक से एकदम ही वो गायब हो गया। फिर बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। कई बार बीच बीच में वह यहाँ आता जाता रहता है। तभी इंस्पेक्टर चंदन के मोबाइल पर फोन आया, जिस पर हवलदार चिंटू का नंबर था। चंदन ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ हवलदार चिंटू थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को कुछ ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो गए। उन्होंने जल्दी से फोन रख दिया और पूछा कि क्या समीरा और चेतन के बीच कोई कनेक्शन था? यह बूढ़ा आदमी थोड़ा नर्वस हुआ और फिर बोला कि चेतन समीरा के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन समीरा जतिन से प्यार करती थी और जतिन अच्छे परिवार से था और हम सब की मर्जी से समीरा और जतिन की शादी हो गई। मगर चेतन को ये बात पसंद नहीं आई। वो बहुत ही चुपचाप रहने लगा और फिर एक दिन उसने शादी कर ली। अब इंस्पेक्टर चंदन को कुछ मामला समझ आने लगा था। इंस्पेक्टर चंदन ने तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल किया और बोला कि चेतन की पत्नी नीरा के पिता को बुलाया जाए। चंदन बड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंचे। हवलदार चिंटू को अफसोस था कि वो चेतन को पकड़ नहीं पाए, लेकिन उनके हाथ चेतन का वॉलेट लगा जिसमें समीरा की तस्वीर थी और इसी को देखकर उन्हें डाउट आया कि दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। तभी मीरा के पिता वहां आ गए। मीरा के पिता के जरिए इंस्पेक्टर चंदन ने लाश के DNA को मैच करके देखा और बड़े ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि वो बॉडी नीरा की ही थी। अब सवाल ये था कि अगर ये बॉडी नीरा की है तो समीरा कहाँ है। समीरा की चीजें नीरा के बॉडी के पास मिली, इसका साफ मतलब था कि चेतन ने नीरा को कहीं छुपा कर रखा है। अगर समीरा की चीजें नीरा के बॉडी के पास थी, इसका मतलब साफ था कि इसमें चेतन का हाथ है। अब पुलिस ने चेतन को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने चेतन को बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की। उसका कॉल भी ट्रेस कर दिया गया, मगर उससे कुछ खास पता नहीं चला। उसी दिन आंधी रात के करीब पुलिस स्टेशन में कॉल आया। यह कॉल नीरा के पिता का था, जिन्होंने बताया कि नीरा के पड़ोसी ने उन्हें कॉल करके बताया है कि नीरा के घर में उन्हें लाइट जलती दिख रही है। अब सवाल यह था कि आखिर नीरा के घर में कौन हो सकता है, क्योंकि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। पुलिस बिना देर किए तुरंत चेतन और नीरा के घर के लिए निकली। शहर दूर एक झोपड़ी वाले इलाके में नीरा का घर था, जहां जाकर पुलिस ने देखा कि दरवाजे पर ताला है ही नहीं। पुलिस ने भीतर देखा तो पूरा अंधेरा था।
इंस्पेक्टर चंदन ने हवलदार को इशारा किया और हवलदार ने बड़ी फुर्ती के साथ उस दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह 2 कमरों का छोटा सा घर था। पुलिस ने सब जगह छानबीन की मगर उन्हें कुछ खास मिला नहीं। मगर तभी उन्हें बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी और बड़ी सावधानी से इंस्पेक्टर और हवलदार बाथरूम के दरवाजे को खोलने लगे, लेकिन वो दरवाजा भीतर से बंद था। इसका साफ मतलब था कि कोई तो बाथरूम में मौजूद है। इंस्पेक्टर चंदन ने कहा, जो कोई भी है वो बाहर आ जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ शीशा टूटने की आवाज आई। हवलदार ने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई थी, जो कि समीरा खुद थी। बाथरूम के वेंटिलेशन का शीशा टूटा हुआ था। जहां इतनी जगह थी पतला दुबला आदमी दूसरी तरफ जा सके, तो यह साफ था कि चेतन वहीं से भाग गया है। इंस्पेक्टर चंदन ने हवलदार को कहा कि वो जाके चेतन को पकड़े। हवलदार तुरंत ही चेतन के पीछे भागे। इस तरफ इंस्पेक्टर ने समीरा को कुर्सी से खोल दिया था। उसके मुंह में कपड़ा टूसा हुआ था, उसके हाथ भी बंधे थे, उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। समीरा को सही सलामत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तभी हवलदार ने भी चेतन को पकड़कर इंस्पेक्टर के सामने खड़ा कर दिया। समीरा कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। चेतन से पूछा गया कि उसने अपने पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। चेतन ने बताया कि वो नीरा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, पर उसे पता था कि अगर वो नीरा से शादी कर लेता है तो उसे एक घर मिल जाएगा और इस घर का खर्चा चलाने के लिए नीरा सक्षम थी, तो इसलिए वह नीरा से शादी कर ली। अचानक बहुत समय बाद जब उसने समीरा को दिखा तो बातों बातों में उसे पता चला कि समीरा के ससुराल वालों ने उसे नापसंद करते थे और यह चेतन को बहुत ही सही मौका लगा। उसने समीरा को मनाने की कोशिश की, माफी मांगी, लेकिन समीरा नहीं मानी, तो इसलिए चेतन एक प्लान सोचता है और समीरा को कॉफी पिलाने में ले जाता है। लेकिन कॉफी में पहले से ही चेतन ने नींद की दवाई मिलाए थे और उसे पीते ही समीरा बेहोश हो गई और उसने समीरा को किडनैप कर ली और फिर उसने अपनी पत्नी नीरा की हत्या कर दी और समीरा की चीजें नीरा की बॉडी के पास में रख दिया। उसने सोचा था सबको यह लगेगा कि यह समीरा की ही बॉडी थी और वह समीरा को लेकर बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गए। चेतन को अरेस्ट कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चली तो उसे उम्र कैद की सजा मिली। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और देखते रहिए डैशिंग डिटेक्टिव।